आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। दोस्तों, एक बड़ा ही भयानक मुद्दा चला हुआ है बच्चों को लेके, भविष्य को लेके। सरकार पता नहीं क्या चाह रही है। स्कूलों में एडमिशन 134A के तहत जो सरकार ने कहा है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस विषय में हम बातचीत करेंगे पूर्व विधायक और यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी से कि क्या कुछ मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। जिस प्रकार से सुनने में आया है कि राव बहादुर सिंह ने एक मना कर दिया स्कूल में एडमिशन के लिए 134A के तहत, क्या मामला है? जहाँ तक 134 के बच्चों की बात है जी, पहली बात तो ये है कि सरकार का जो निर्णय है वो मैं समझता हूँ कि कहीं ठीक सा नहीं है। 134 के तहत जो बच्चे भेजे गए जी, वो पहले भी बच्चे हमारे पास में पढ़ते थे, उन्हीं बच्चों को 134 में भेज दिया गया। दूसरी बात, आज 7 साल से 134 के बच्चे हमारे पास में तकरीबन आज 4 और 5 हज़ार के बीच में बच्चे हैं जी, और उनका एक भी पैसा सरकार देने का काम नहीं कर रही है। तो ये तो सरकार थोड़ी, ये तो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम उनको 134 में लेकर के हम पढ़ाने का काम करेंगे। सरकार की इसमें क्या वकालत रहेगी, क्या सरकार इनको इमदाद दे रही। तो मैंने मना किया कि सरकार 134 में थोप करके हमारे ऊपर भेजने का काम करती है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, अगर इन बच्चों को, गरीब बच्चों को सहायता देनी है तो इन बच्चों की फीस, जिस प्रकार से आज आर्मी की बात करें, सरकारी और भी अधिकारी हैं, उनको भी सरकार पैसे दे करके उनके बच्चों की पढ़ाई करवाने का काम करती है, उसी प्रकार से इन बच्चों की भी जो हमारी फीस बनती है वो फीस दे करके इन बच्चों को हमें पैसे दे करके, या इन बच्चों को इनके घर में पैसे दे करके और दाखिला करवाने का काम करें। अन्यथा सरकार चाहे बेशक हमारे ऊपर कितना भी दबाव बनाए, सरकार इतना कर सकती है कि हमारी मान्यता ख़त्म कर सकती है। हमारी मान्यता ख़त्म कर करके अगर वो हमारे 20,000 बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करेंगे तो मेरे ख्याल में ये बच्चे भी रोड पर आएंगे, ये पेरेंट्स भी रोड पर आएंगे। जहाँ हमने 8-10 हज़ार आदमियों को नौकरी दे रखी है वो भी रोड पर आएंगे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ये पैसे दे, पीछा का भी हिसाब करे, जो 7 साल से पैसे नहीं दिए वो भी देने का काम करे। आगे इन बच्चों की अगर 134 में पढ़ाने तो इन बच्चों की सारी फीस हमें अदा करें ताकि हम इन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। दूसरी बात, मैं सरकार से मांग करता हूँ, अगर आज जिस प्रकार से ये कहते हैं कि हम 500 रुपये पर महीने देने का काम करेंगे, ये अपना आंकड़ा अगर निकलवाते हैं तो एक बच्चे पर सरकार के टीचर का तकरीबन 5200 रुपये एक महीने का खर्चा पड़ रहा है एक बच्चे पर। तो ये उस आंकड़े से भी अगर हमें पैसे दें, आप अपना सरकार का आंकड़ा निकालें। उन्होंने जो टीचर रख रखे, उन्होंने 2-2, 3-3 लाख के टीचर रख रखे, हमने भी 3-3, 4-4 लाख के लेक्चर रख रखे हैं। उनकी अगर फीस निकाल करके देखोगे, उनका आंकड़ा निकालोगे तो तकरीबन छोटी क्लास में भी 5200 रुपये पढ़ते हैं, तकरीबन 10,000 रुपये पर बच्चे सरकार के बच्चों पर पढ़ रहे हैं जो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रखे हैं। तो हमें भी वो पैसे देने का काम करें। हम कब मना करते हैं? हम कहते हैं हम पढ़ाएंगे, गरीब का साथ देंगे, लेकिन ऐसे सरकार अगर हमारे पास में देती है तो सरकार पैसे देने का काम करे। और दूसरी मांग हम करते हैं कि इन्होंने अब संस्कृति स्कूल बनाए, CBSE के स्कूल बनाए, हर जिले में स्कूल बना करके, हर तहसील वाइज स्कूल बना करके, ब्लॉक वाइज स्कूल बना करके इन गरीब बच्चों को वो पढ़ाने का काम करें। अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया काम रहेगा। और आज बात करते हैं 134 के बच्चों की। अब तो ये बात यहीं तक है, लेकिन मैं अगली बार और भी बताना चाहता हूँ। कल भी मेरे से पूछ रहे थे कि आगे जो आपके पास में पीछे बच्चे हैं उनको भी मैं सरकार से प्रार्थना बतौर करता हूँ, या मैं जताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पैसे पीछे के नहीं दिए गए तो अगली बार हम अप्रैल के बाद में उन बच्चों को भी अपने आप में कहीं न कहीं अपनी ये समझ करके, महसूस कर करके अगर हमारे पास में ये बच्चे रहे और अब हमारे पास से जाएंगे, हम अगला एडमिशन उनको भी देने का काम नहीं करें। सर, और राज्यों में जो है सरकार पैसे दे रही है 134A के तहत स्कूलों को, तो हरियाणा में क्यों नहीं दे रही? हाँ, जिस प्रकार से हमारे नज़दीक राजस्थान है, मेरे भी अपने स्कूल है राजस्थान में, हर साल राजस्थान सरकार जितनी फीस हमारी बढ़ती है वो पूरी की पूरी फीस राजस्थान सरकार देने का काम करती है। उसी प्रकार से इनको भी देने का काम करना चाहिए, लेकिन इन्होंने इन प्राइवेट स्कूल वालों को बिल्कुल मेरे ख्याल में कमज़ोर समझ लिया। आज बात करते हैं, अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं, आज NCR में इन्होंने पूरा ये महेंद्रगढ़ घोषित किया, इसमें 10 साल के बाद में बसें
आउट हो जाती हैं। एक भी कोरोना काल में, जिस प्रकार से कोरोना काल था, इन्होंने एक भी कोई अपनी बसों का जो हमारी रोड टैक्स होता है वो माफ़ करने का काम नहीं 2 किया। साल तो बढ़ाना भी चाहिए, क्यों खराब होगी 2 साल बसें जो खड़ी रही उनकी कम से कम इन लोगों को उनकी 2 साल बढ़ानी चाहिए थी, जबकि 10 साल में आज गाड़ियाँ रोड से आउट हो रही हैं। तो इसलिए सरकार अपने आप में इन स्कूल वालों के बारे में भी तो सोचे ना कि कैसे क्या काम करेंगे बेचारे। ये सारे के सारे बर्बाद आज। इस सरकारी स्कूलों में बहुत सी ज़्यादा पेमेंट वाले टीचर रहते हैं और बहुत मेहनत करके लगते हैं, फिर भी सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं, तो सरकार क्या कर रही है? फिर भी उनको प्राइवेट में बच्चे भेजने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में जहाँ तक सरकार की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार में ये, इसमें कोई सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा कि ये कोई सिफारशी टीचर है। हमारे बीच से ही वो टीचर गए हैं और जिस प्रकार के हमने उन टीचरों को तैयार किए और वो अपने आप में कंपटीशन लड़ करके आज सरकारी में गए, लेकिन सरकार की कहीं न कहीं नकेल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल बनाएं तो सरकारी स्कूल में तो हमारे से बेहतर टीचर जाते हैं, सारे के सारे जो फर्स्ट क्लास टीचर हो वो जा करके कंपटीशन लड़ करके लेक्चरर लगते हैं और सरकार उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए देने का भी काम करती है। लेकिन हम जिस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, पर्सनल अपना समझ करके इसको चलाने का काम करते हैं, हम भी सैलरी आज भी हम 3-4 लाख रुपए पर टीचर दे रहे हैं, जो भी हमारे पास में पीजीटी टीचर है। लेकिन हमारा कंट्रोल है और कंट्रोल के साथ में रिजल्ट बन रहे हैं। और ख़ास करके अगर हरियाणा प्रदेश में अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे तो ये तो इतना गर्क में चला जाएगा। क्योंकि आज महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, यही महेंद्रगढ़ था जिस महेंद्रगढ़ को काला पानी कह करके बैकवर्ड कह करके पुकारते थे। लेकिन मैं इन्हें प्राइवेट स्कूलों का धन्यवाद करूंगा, सभी साथियों का, जिन्होंने कंपटीशन ला करके और पूरे ज़िले को आज हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 पर लाने का काम किया, देश में तीसरे नंबर पर लाने का काम किया। आज यहाँ पहले सिपाही लगता था, आर्मी में जाता था और जाकर के नौकरी करने का काम करता था, आज अधिकारी भेजते हैं हम यहाँ से। तो मैं यही मांग करता हूँ कि सरकार अपने आप में अपनी मशीनरी पर कंट्रोल करे और इन बच्चों को अच्छे स्कूल खोल करके सरकारी और इनको पढ़ाने का काम। तो स्कूल में एडमिशन होते हैं अप्रैल मार्च में, और लेकिन अब दिसंबर में जाके सरकार चाहती है, इस पे क्या कहेंगे? बच्चों की पढ़ाई तो हो चुकी। मैं जहाँ तक के पहली बात तो ये है कि मैं सभी को तो ये नहीं कहूँगा कि किस प्रकार की इनकी सोच है। आज जिन्होंने ये फैसला लिया, चाहे मंत्रिमंडल से बात करें, चाहे सरकारी अधिकारियों की बात करें, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज इन्होंने ये बच्चे देने का काम किया, कोई बच्चा 8वीं में और 8वीं की SLC लेकर के आज प्राइवेट स्कूल में आ गया और प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उन्होंने अपना सिलेबस पूरा करवा करके 13 जनवरी हमने तय की है। 13 जनवरी को हम पिछली क्लास का जो हमारी क्लास चल रही है उसका पेपर लेंगे और उसके बाद में अगली क्लास का प्रवेश फरवरी में 15 दिन क्लास में जनवरी बैठाने के का। सर। तो 15 दिन जब जनवरी के रह गए, ये बच्चे आज 8वीं का बच्चा आया है, सरकारी स्कूल से आया है, वो CBSE के बारे में जानता नहीं है और वो बच्चा 8वीं में आया, पेपर देगा, वो फेल हो जाएगा, फिर ये हमें कल दोषी उठाएंगे कि इन्होंने जानबूझ करके बच्चे को फेल किया है। तो ये किस प्रकार की इनकी सोच है? इनको ये बच्चे भी देने थे तो इनको अप्रैल मई में देने थे। आज इन बच्चों को देख करके ये किस प्रकार से कवर करेंगे 15 दिन? तो अभी आपका लास्ट डिसीजन यही है कि आप बच्चों को एडमिशन स्कूल में नहीं देंगे? नहीं, मेरा ये डिसीजन नहीं है कि मैं बच्चों को एडमिशन नहीं दूंगा। लेकिन सरकार अपने आप में, पहली बात तो ये है कि आज जो मैं बच्चे दूंगा एडमिशन, उन बच्चों को इसलिए मैं एडमिशन नहीं दे सकता क्योंकि हमारा पेपर 13 जनवरी को तय है और उसमें बच्चे सारे फेल होंगे। फिर मेरे ऊपर कहेंगे कि इन बच्चों को आपने फेल कर दिया। मैं इनसे डिमांड करता हूं कि अगर बच्चे देने भी हैं तो ये अप्रैल में बच्चे देने का काम करें। और दूसरी बात, वो भी पूरी फीस के साथ ही सरकार हमें पैसे दे ताकि हम इन बच्चों को आराम से पढ़ाने का काम करें। आज जिस प्रकार की सरकार ने बच्चे दे दिए और सरकार ने बच्चे दे दिए, अरे हमारा टाइम 10 से और 12:30 है सरकार के मुताबिक, और बाद में हम ट्यूशन करवाते हैं। आज महेंद्रगढ़ जो उठ रहा है ना, वो ट्यूशन से उठ रहा है और उन बच्चों को वो अलग से हमें अगर ट्यूशन के पैसे देंगे, इन बच्चों से हम ले नहीं सकते। ये बच्चे तो 12 बजे चल जाएंगे, उनका सिलेबस 3 घंटे में हम और ज़्यादा कवर करवाएंगे तो अगले दिन इनका सिलेबस रह जाएगा। इस प्रकार से कैसे कवर करेंगे? तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, जितने पैसे बनते हैं, स्कूलों के पैसे बनते हैं, वो स्कूलों के पैसे सरकार दे और सरकार दे करके इन बच्चों को अगर पढ़ाने, सच्चे रूप में पढ़ाने, इमदाद करनी है तो पूरे पैसे दे करके इनको भी पूरा टाइम दिवाने का काम है। यही मेरी मांग। इस प्रकार से बताया है मांग के बारे में, सरकार पैसे दे और बच्चे को समय से भेजे। अब 13 तारीख को पेपर है तो कैसे वो बच्चा पास हो पाएगा? 13 तारीख को 15 दिन बचे हैं। तो साथियों, कैसा लगा?
जो चेयरमैन साहब हैं उनके विचार आपको सही हैं, गलत हैं, आप कमेंट करके बताएं और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।